children, how are you all? I'm sure you all are fine and safe at your home. So children, in computer art, today's topic is artificial intelligence. So let's start the chapter. Learning objectives. Concept of artificial intelligence. What is an intelligent decision? AI in digital assistants. AI in YouTube video recommendations. AI in games. Rock, paper and scissors. How to play rock, paper and scissors online. Concept of artificial intelligence. The ability to understand or to deal with changing situation is called intelligence. Artificial intelligence or AI is the ability of a machine to copy human intelligence. In this process, a machine or robot is developed to think, behave and work like a human being. The goal of AI is to make computer take intelligent decisions. बच्चों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है। ठीक है, एक एबिलिटी जो कि अंडरस्टैंड करती है या फिर डील करती है विद चेंजिंग सिचुएशन, वो कहलाती है हमारी इंटेलिजेंस। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे हम एआई भी कहते हैं, ये एक तरह की एबिलिटी ऑफ मशीन है। इंटेलिजेंस क्या है? ह्यूमन इंटेलिजेंस है, लेकिन आर्टिफिशियल क्या है? उसका आर्टिफिशियल वर्जन है। ठीक है, तो एआई जो है वो एबिलिटी ऑफ अ मशीन टू कॉपी ह्यूमन इंटेलिजेंस। एआई जो होता है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को क्या करता है? कॉपी करता है। इस प्रोसेस में मशीन या फिर जो रोबोट होते हैं वो बनाए जाते हैं ताकि वो क्या कर सके? थिंक कर सके, बिहेव कर सके लाइक अ ह्यूमन बीइंग। गोल ऑफ एआई, अब इसको बनाने का गोल क्या है? इसके पीछे मकसद क्या है? इसके पीछे मकसद है ताकि कंप्यूटर जो है वो अपने डिसीजन जो है वो खुद से ले सके। नाउ व्हाट इज एन इंटेलिजेंट डिसीजन? इंटेलिजेंट डिसीजन इज अ साउंड डिसीजन बेस्ड ऑन डेटा कलेक्टेड फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस एंड द एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स। इंटेलिजेंट डिसीजन वो होता है जो कि एक तरह का साउंड डिसीजन होता है, जो कि आप अपने डेटा के हिसाब से खुद से लेते हो, डेटा और पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से खुद से लेते हो, जो कि कंप्यूटर नहीं ले पाता। इसलिए एआई या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाई जा रही है ताकि जो कंप्यूटर हैं, जो मशीन्स हैं, वो अपने डिसीजन खुद से ले सके। AI in today's world. You must have seen or heard about the movie Terminator. This movie was based on AI robot programmed with human intelligence and emotions. In reality, we have not achieved this level of AI till now. Scientists are working to make AI machines with human-like ability to gain and apply knowledge and skills. Let us learn what the scientists have been able to create in the AI field till now. अब बच्चों, आपने एक मूवी आई थी, हॉलीवुड की मूवी टर्मिनेटर, उसको आपने देखा ही होगा। उसमें कैसे एक टर्मिनेटर जो होता है, एक एआई मशीन जो होती है, वो ह्यूमन की तरह सोचती है, ह्यूमन की तरह काम करती है। लेकिन वो मूवी में दिखाया गया था, वो रियलिटी में नहीं है। रियलिटी में अभी तक जो साइंस है, उन्होंने उस लेवल का एआई जो है वो अचीव नहीं किया। ठीक है, साइंटिस्ट हालांकि उसमें काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमने उस फील्ड में कोई भी अचीवमेंट हासिल नहीं की है। अब हम इस चैप्टर में जानेंगे कि साइंटिस्ट जो है उन्होंने किस फील्ड में एआई को अचीव कर लिया है। एआई मशीन एंड नॉर्मल मशीन। In modern world, we find machines everywhere, but there is a big difference between a normal machine and an AI-enabled machine. A normal machine is fed with instructions. When we activate it, it does the work based on only those instructions. But when such a machine is programmed with AI, it develops human understanding and behavior. For example, a normal music system plays music through a CD or DVD instructions that we insert in it. A smart music system with AI plays music through human voice commands. Examples are Alexa, Google Nest and Siri. अब बच्चों, यहाँ पे बताया गया है कि एक एआई मशीन और एक नॉर्मल मशीन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, मॉडर्न वर्ल्ड में हमें बहुत सारी मशीन्स हमारे आसपास देखने को मिलती है, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस है एक एआई मशीन में और एक नॉर्मल मशीन में। नॉर्मल मशीन क्या करती है? अपनी जो इंस्ट्रक्शन उसके अंदर फीड होती है, वो उसके बेसिस पे काम करती है। जैसे कि एक जूसर होता है, उसको इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि उसे क्या करना है, सिर्फ फ्रूट्स का जूस ही निकालना है, वो इसके अलावा कोई दूसरा काम करता ही नहीं है। ठीक है, इस तरह से जो आपका नॉर्मल म्यूजिक सिस्टम होता है, उसको आप प्ले करते हो, ऑन करते हो, तो उसमें सिर्फ गाने बजते हैं जो कि वो सीडी पे या ब्लूटूथ के थ्रू आप बजाते हो। लेकिन जो आपके एआई
वाले जितने भी म्यूज़िक सिस्टम होते हैं वो आपकी ह्यूमन वॉइस पे क्या करते हैं, वर्क करते हैं। जैसे आप उन्हें कमांड देते हो तो आपकी कमांड को सुनकर, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके वो क्या करते हैं, आपके लिए म्यूज़िक प्ले करते हैं। जैसे कि एलेक्सा है, एलेक्सा को आप कमांड देते हो, ठीक है, तो वो आपकी कमांड पे म्यूज़िक प्ले करती है। जैसे आप उसको बोलते हो एलेक्सा प्ले ओल्ड सॉन्ग, तो वो आपको पुराने सॉन्ग्स प्ले करके सुनाती है, ठीक है। इस तरह से वो क्या है, एक AI जनरेटेड मशीन है जो कि आपके ह्यूमन वॉइस पे काम करती है। नाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अराउंड अस, फ्रॉम स्मार्टफोन्स टू स्मार्ट होम्स, AI हैज़ मेड आवर लाइफ ईजियर नाउ डेज। लेट अस अंडरस्टैंड इट विद सम एग्जाम्पल्स। अब यहाँ पे बताया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI जो है वो हमारे आसपास कैसे है। अब हमारे हाथ में जो फ़ोन है वो क्या है, वो एक AI मशीन है, ठीक है। AI इन डिजिटल असिस्टेंट, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ एप्पल्स Siri एंड Amazon's Alexa. These two are the most famous AI personal assistants. They understand voice commands and complete tasks for the users, such as make a call or search information on the web. These assistants use AI to answer and perform various tasks. बच्चों, AI असिस्टेंट जो डिजिटल असिस्टेंट होते हैं वो कैसे काम करते हैं, जैसे कि आपने एप्पल Siri के बारे में या फिर Amazon Alexa के बारे में तो सुना होगा। आप उन्हें कमांड देते हो तो वो आपके कमांड के ऊपर क्या करते हैं, वर्क करते हैं। उन इंस्ट्रक्शन को पहले वो सुनते हैं और फिर उनको फॉलो करते हुए वो आपको आपकी कमांड को फॉलो करते हैं, ठीक है। जैसे आप उनको बोलते हो कि Alexa मेक अ कॉल टू हुम, तो आपसे पूछेगा, ठीक है। फिर आप उनको बोलोगे कि मेरी सिस्टर को कॉल करो या मेरे ब्रदर को कॉल करो या मेरी मॉम को, मेरे फादर को कॉल करो, तो वो आपके फ़ोन में जो भी नंबर सेव होगा उनके नाम से वो उनको क्या करेगा, कॉल करेगा, ठीक है। AI in YouTube video recommendation. You might have seen that whenever you watch any video on YouTube, it suggests you similar kind of videos. How does YouTube gets to know your likes? Well, it is AI that tries to understand your choice and suggest similar videos. अब बच्चों, आपके मम्मी पापा के फ़ोन में YouTube तो होगा ही। अब YouTube में जब आप कोई वीडियो देखते हो तो YouTube आपको सेम तरह के वीडियोस क्या करता है, सजेस्ट करता है। अब उसे कैसे पता आपकी लाइक्स के बारे में, क्यों? क्योंकि उसमें जो है AI इनबिल्ट है, ठीक है। अब वो आपको बताता है कि आपको इस तरह के सॉन्ग सुनने चाहिए, या वो आपके लाइक्स के ऊपर आपने जो प्रीवियसली जो भी वीडियोस या जो भी म्यूजिक सुना होगा उसके ऊपर वो आपको क्या करता है, गाने सजेस्ट करता है। नाउ AI इन गेम्स, मेजॉरिटी ऑफ वीडियो गेम्स सच एज रेसिंग, शूटिंग एक्सेट्रा आर पावर्ड बाय AI. Such games use AI to create close the reality gaming environment and maintain the interest of the player. अब AI जो है वो गेम्स में भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। बहुत सारे गेम्स ऐसे बनाए गए हैं जैसे कि रेसिंग है, शूटिंग है, तो ये सारे पावर्ड बॉय हैं किससे, AI से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। इसमें वो इस तरह का माहौल क्रिएट करते हैं जो आपको क्या लगते हैं, रियल लगते हैं, और आपका इंटरेस्ट आता है उसमें गेम खेलने में। AI लैब, लेट अस प्ले द फॉलोइंग गेम्स बेस्ड ऑन AI टेक्नोलॉजी। रॉक पेपर एंड सीजर. Rock, paper and scissor is a very simple game. You can learn the basic principle of artificial intelligence technology through this games. Game introduction. This game is usually played by two players. In this game, the competing players use one hand to form one of the three shapes as shown in the figure. This game has only three rules. Scissors beats paper by cutting it. Rock beats scissor by crushing it. Paper beats rock by covering it. This game totally depends on guessing what the opponent will choose. According to the guess, the players of the game make one of the three hand posture to defeat each other. अब यहाँ पे बच्चों एक गेम के बारे में बताया गया है। उस गेम का नाम है रॉक पेपर सीजर्स। ये बच्चों आपने स्कूल में अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर खेला होगा, तो आपको इसके रूल्स के बारे में भी पता होगा, ठीक है। इसके रूल्स आपको पता ही हैं। जो सीजर्स क्या करता है, वो पेपर को बीट करता है बाय कटिंग इट, उसको कट कर देता है। रॉक जो होता है वो सीजर को बीट करता है बाय क्रशिंग इट, ठीक है। और पेपर जो होता है वो क्या कर देता है, रॉक को बीट करता है बाय उसको कवर करके, ठीक है। अब इसमें दो ओपोनेंट होते हैं, वो अपना हाथ छुपा के पीछे वो रॉक पेपर सीजर बोलते हैं, फिर वो अपने हैंड्स को आगे लेके आते हैं, ठीक है। फिर जिसने रॉक बनाया होता है या जिसने सीजर बनाया होता है, तो इस तरह से वो गेम में आगे बढ़ते हैं। नाउ हाउ टू प्ले रॉक पेपर एंड सीजर ऑनलाइन। अब आप ऑनलाइन कैसे ये गेम खेल सकते हो। टू स्टार्ट दिस गेम यू नीड अ कंप्यूटर विद इंटरनेट कनेक्शन।
First, click on Start icon to open Start menu. Second, click on Microsoft Edge. You can also open Microsoft Edge by clicking on its icon on the taskbar. Third, click on address bar and type https www.https www.onlinestopwatch.com. Chance, games, rock, paper, scissors. Fourth, press enter key from the keyboard. Fifth, click on any one of them, rock, paper, scissors. Enjoy the game. After playing this game, you must have learned how human mind works in certain patterns and how an AI-enabled machine detects those patterns to predict future outcomes. ठीक है, यहाँ पे बच्चों स्टेप्स दिए गए हैं आपको. सबसे पहले अगर आपको ये गेम स्टार्ट करना है, आपको आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है. उसके बाद आप क्लिक करेंगे स्टार्ट आइकन पे, ठीक है, टू ओपन द स्टार्ट मेन्यू. उसके बाद आप क्लिक करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एज पे, ठीक है. उसके बाद आप माइक्रोसॉफ्ट एज को ओपन कर सकते हैं किसके द्वारा, उसके जो आइकन होता है उसके द्वारा भी आप इसको ओपन कर सकते हो. उसके बाद आप क्लिक करोगे एड्रेस बार पे और टाइप करोगे ये जो फॉलोइंग लिंक आपको यहाँ पे दिया गया है, आप उसको टाइप करोगे, ठीक है. फिर आप प्रेस करोगे एंटर की को फ्रॉम द कीबोर्ड. फिर आप क्लिक करोगे ऑन एनी वन ऑफ देम. अब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा रॉक, पेपर या फिर सीजर में से, तो आपको इनमें से किसी एक ऑप्शन पे क्लिक करना है. फिर आप गेम को एंजॉय कर सकते हैं. ऐसे आप कंप्यूटर के साथ खेल सकते हैं इंटरनेट पे, ठीक है. अब इस गेम को खेल के आपको समझ में आ जाएगा कैसे ह्यूमन माइंड जो है वो वर्क करता है, ठीक है, इन सर्टेन पैटर्न्स, और कैसे AI एनेबल्ड मशीन जो है वो डिटेक्ट करती है उन पैटर्न्स को, ठीक है, वो प्रिडिक्ट करती है और फिर उनको आपके सामने क्या करती है, विजुअलाइज करती है. इस तरह से आप ये गेम जो है वो ऑनलाइन खेल सकते हो. Now, do you know this game caters to the logical mathematical intelligence by encouraging the students to use skills like strategizing and predicting sequence. ये जो गेम है ये आपको बताता है कि कैसे लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस जो है वो काम करती है और कैसे वो स्टूडेंट्स को इनक्रेज करती है ताकि वो भी अपनी स्किल्स जैसे कि स्ट्रेटेजाइजिंग और प्रेडिक्टिंग सीक्वेंस को इनक्रेज कर सकते हैं, उसे एनहांस कर सकते हैं. Now, points to remember. Intelligence is the ability to deal with changing situations. The goal of AI is to make computers take intelligent decisions. Siri and Alexa are the most famous AI personal assistants. AI video games create close to reality gaming environment. So children, I hope you understood the chapter. Now you can revise the chapter and practice the given exercise by yourself.